Hello friends, this is Sakshi and you are my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं कक्षा 8 हिंदी का पाठ नंबर 1 ध्वनि, जो कि एक कविता है और जिसके कवि हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका चित्र नीचे आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है अभी। तो शुरुआत करते हैं कविता के सार से। कवि मानते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा। अभी अभी उनके जीवन रूपी वन में वसंत रूपी यौवन आया है। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर हरे भरे वृक्ष हैं, पौधों पर कलियां खिली हैं जो अभी तक सो रही हैं। कवि कहते हैं वो सूर्य को लाकर इन अलसाई हुई कलियों को जगाएंगे और एक नया सुंदर सवेरा लेकर आएंगे। कवि प्रकृति के द्वारा निराश हताश लोगों के जीवन में खुशियों को भरना चाहते हैं। कवि बड़ी तत्परता से मानव जीवन को संवारने के लिए अपनी हर खुशी एवं सुख को दान करने के लिए तैयार हैं। वे चाहते हैं हर मनुष्य का जीवन सुखमय व्यतीत हो। वे कहते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा जब तक वो सबके जीवन में खुशियाँ नहीं ला देते। अभी हमने कविता का सार पढ़ा, अब हम कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। पहला शब्द है वसंत। तो वसंत वो ऋतु है जिसमें फूल खिले हुए होते हैं। दूसरा शब्द है तंद्रालस। तो तंद्रालस का अर्थ होता है नींद से अलसाया हुआ। अनंत, अनंत का अर्थ होता है जिसका कभी अंत ना हो। उसके बाद है सहर्ष। सहर्ष का मतलब होता है खुशी के साथ। किसी भी शब्द में जब स जुड़ जाता है तो उसमें के साथ जुड़ जाता है। हर्ष का अर्थ होता है खुशी, तो सहर्ष का अर्थ खुशी के साथ। मृदुल कर, कर का अर्थ होता है हाथ और मृदुल का अर्थ कोमल, तो मृदुल कर का अर्थ हो जाएगा कोमल हाथ। अंत, समाप्ति। मृदुल, कोमल, पात, पत्ता, पुष्प, फूल, प्रत्युष, सवेरा, मनोहर, सुंदर, लालसा, लालच, स्वप्न, सपना, अमृत, सुधा, सींच, सिंचाई, द्वार, दरवाजा, गातः शरीर। अब हम कविता की व्याख्या पे आते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। वसंत का अर्थ तो हम सब जानते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा, एक ऐसी ऋतु जिसमें हमारे आसपास फूल खिले हुए होते हैं। और मृदुल का अर्थ होता है कोमल। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि मानते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी कवि के जीवन में अमृत रूपी वन में वसंत रूपी यौवन आया है, अर्थात एक नए उत्साह और जोश का आगमन हुआ है उनके जीवन में। फिर से वसंत ऋतु में चारों तरफ फूलों की भरमार और उनकी खुशबू फैली है, जो कि बहुत ही सुंदर लगती है। अतः अभी उनका अंत नहीं होगा। अगली पंक्तियाँ देखते हैं। हरे हरे ये पात, डालिया कलिया कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। व्याख्या। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष हरे भरे हैं, पौधों पर कलियां खिली हैं जो अभी तक सो रही है। कवि कहते हैं कि वह सूर्य को लाकर इन अलसाई हुई कलियां यानी निद्रित कलियों को जगाएंगे और एक नया सुंदर सवेरा लेकर आएंगे। कवि प्रकृति के द्वारा निराश हताश लोगों के जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं। अगली पंक्तियाँ देखते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। इसकी भी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि प्रकृति के द्वारा निराश हताश लोगों के जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं। वे कहते हैं, मैं एक एक फूल से आलस्य को खींच लूँगा, अर्थात मैं आलस में पड़े युवकों के मन में नए जीवन की अमृत प्रसन्नता से भर दूँगा। कवि हर युवा के भीतर एक नया जोश भर देना चाहते हैं, उनके आलस को दूर कर देना चाहते हैं। सही रास्ता दिखा दूंगा उनको ताकि वह सही रास्ता पर चल सके। ये पंक्ति उन्होंने उन निराश हताश लोगों के लिए कहा है। तो यहाँ पे हमारा पूरा पद्यांश खत्म होते हैं, हमारी कविता भी खत्म होती है। अब आते हैं हम प्रश्न अभ्यास पे। प्रथम प्रश्न,
कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? उत्तर, कवि को विश्वास है कि अभी उसका अंत नहीं है। उसके अंदर जीवन को जीने के लिए उत्साह, प्रेरणा व ऊर्जा कूट कूट कर भरी है। एक मनुष्य तभी स्वयं का अंत मान लेता है जब वह अपने अंदर उत्साह को कम कर देता है। प्रश्न 2, फूलों को अनंत तक विकसित रखने के लिए कवि कौन सा प्रयास करता है? उत्तर, फूलों को खिलने के लिए कवि उन कोमल कलियों को जो आलस से भरी हैं और सुप्त अवस्था में पड़ी हुई है, अपने कोमल स्पर्श से जगाने का प्रयास करता है, ताकि वो नींद से जागकर एक मनोहारी सुबह के दर्शन कर सके। अर्थात उस युवा पीढ़ी को नींद से जगाने का प्रयास करता है। प्रश्न 3, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? उत्तर, कवि पुष्पों की तंद्रा एवं आलस्य से दूर हटाने के लिए उनमें जीवन अमृत रूपी पराग का संचार करना चाहता है। अगला है भाषा की बात। प्रश्न 1, हरे हरे पुष्प पुष्प में एक शब्द ही एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुए हैं। कविता के हरे हरे ये पात वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग्म पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ पात शब्द बहुवचन में प्रयुक्त है। ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष्य एक वचन में हो और कर्म या क्रिया या विशेषण बहुवचन में। जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। लंबी चौड़ी और वह ये तो एक वचन है, पर बातें जो है वो बहुवचन है। कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में प्रयोग होता है। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। जो 3 बार खाती थी वह 3 बेर खाने लगी। एक शब्द बेर का 2 अर्थों में प्रयोग करने से वाक्य में चमत्कार आ गया। इसे यमक अलंकार कहा जाता है। जैसा कि इस सेंटेंस में दिया है, 3 बेर खाती ते वे 3 बेर खाती है। एक जगह पे बेर का अर्थ है बेर फलों वाला और एक जगह पे बेर का अर्थ है बार। तो एक ही शब्द है बेर, पर वाक्य में इसका अलग अलग रूप से प्रयोग करने से वाक्य को सुसज्जित कर दिया गया है और उन्हीं शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। और ऐसे ही अलंकार जो कि शब्द एक ही है पर उनके 2 अर्थ है और एक ही सेंटेंस में वो यूज़ हुए हों, उन्हें हम कहते हैं यमक अलंकार। कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है, जबकि दोनों 2 प्रकार के शब्द होते हैं। जैसे मन का, दूसरा मन का। देखिए 2 अलग अलग शब्द है, एक है मन का, दूसरा मन का। इसमें साथ में है और इसमें अलग अलग। ऐसे वाक्यों को एकत्र कीजिए जिनमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो। ऐसे प्रयोगों को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित पुनरावृत्त शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। बातों बातों में, रह रह कर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात, घड़ी घड़ी। उत्तर, अब हमें सेंटेंस बताना था, तो सबसे पहले बातों बातों में कब घर आ गया पता ही नहीं चला। दूसरा वर्ड रह रह कर, कल रात से रह रह कर बारिश हो रही है। तीसरा वर्ड लाल लाल आंखों से पिताजी आर्यन को घूर रहे थे, यानी गुस्से भरी आंखों से। अगला शब्द सुबह सुबह, दादाजी सुबह सुबह ही पूजा करने मंदिर निकल जाती हैं। रातों रात, ईश्वर की कृपा से तनिष्क रातों रात अमीर हो गया। घड़ी घड़ी शिक्षक आर्यन को पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए टोकते रहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज का पूरा चैप्टर ख़त्म होता है, जिसमें हमने ध्वनि पाठ की एक्सप्लेनेशन की, वर्ड मीनिंग की और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर्स भी की। तो धन्यवाद, थैंक यू।